स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन नंबर 7 है, क्लास 6 इंग्लिश। हमारे लेसन का नाम है स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप। जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स दिखाई गई हैं। उनके कुछ पिक्चर्स हैं। किसी में बैडमिंटन है, कहीं पर हॉकी है, कहीं पर कैरम बोर्ड वगैरह, टेनिस, लूडो वगैरह जो हम खेलते हैं, तो क्रिकेट है। तो मुख्तलिफ गेम्स के बारे में ये आज का हमारा लेसन होने वाला है, आगे जो हम पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम ग्रामर का पोर्शन भी होगा। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। इसमें देखें जी, नंबर 1 पे है। यहाँ पर चूँकि डायलॉग हो रहे हैं स्टूडेंट और टीचर्स के बारे में, तो टीचर है और उसके साथ जो स्टूडेंट्स बातचीत कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन में देखें, टीचर, डू यू नो वी आर हैविंग स्पोर्ट्स वीक फ्रॉम मंडे नेक्स्ट। अब जो टीचर है वो स्टूडेंट से पूछ रही हैं कि क्या आपको पता है कि हम नेक्स्ट मंडे, यानी कि अब आने वाला जो सोमवार है, हम उस सोमवार को स्पोर्ट्स डे रख रहे हैं, या स्पोर्ट्स का दिन जो है वो हम मना रहे हैं, या हम स्पोर्ट्स डे कर रहे हैं। आर यू मेकिंग एनी प्रिपरेशन फॉर इट। आपने इस बारे में कोई तैयारी की हुई है, या आपकी कुछ तैयारी है इस बारे में। तो स्टूडेंट्स, सेकंड लाइन, सेकंड यानी कि डायलॉग, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो डायलॉग है उसमें सेकंड में बात की जा रही है। यस सर, वी आर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट गेम्स। अब वो मुखातिब हैं, जवाब दे रहे हैं अपने टीचर्स का, अपने सर का, कि जो स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं हम मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। पार्टिसिपेटिंग होता है हिस्सा लेना, तो वो हिस्सा ले रहे हैं, वही आर पार्टिसिपेटिंग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, जिसमें सबसे पहले वी है सब्जेक्ट, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग इसमें क्या है, वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई गई। टीचर, दैट्स वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। विच गेम आर यू पार्टिसिपेटिंग इन। अब टीचर जो हैं वो उनसे पूछ रहे हैं कि आपने मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब वो ये कह रहे हैं कि कौन कौन से गेम हैं जिनमें आपने हिस्सा लिया है। अब उसके बाद टीचर जो बात कर रही हैं, आफ्टर दैट मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं जो अपने अपने गेम के बारे में बताएंगे। नंबर 1 में आता है हमारे पास रियाज। सर, आई विल प्ले बैडमिंटन। अब रियाज कहता है कि मैं बैडमिंटन में हिस्सा लिया है, मैं बैडमिंटन खेलूँगा। तो इसमें आई के साथ आप देखें एक कॉमा लगा है और उसके साथ डबल एल लिखा गया है। ये बेशक ये जो लफ्ज़ है ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड है, यानी कि उन लफ्ज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। इसे आप आई विल भी पढ़ सकते हैं और आइल भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट में देखें कासिम। अब कासिम अपने बारे में बता रहा है, सर आई विल पार्टिसिपेट इन रेस। अब कासिम जो है वो कहता है कि मैं रेस में हिस्सा लूँगा। पहले हमने पढ़ा है कि वो बैडमिंटन में हिस्सा लेगा, अब दूसरे में क्या है, रेस में। उसके बाद आ जाता है जमाल, आई विल टेक पार्ट इन वॉलीबॉल मैच। अब वो कहता है कि मैं जो वॉलीबॉल मैच हो रहे हैं उनमें हिस्सा लूँगा, वॉलीबॉल के जो मैच होते हैं। टीचर, दैट्स नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिफोर वी फाइनलाइज द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर, इससे पहले कि हम मुख्तलिफ प्लेयर या खिलाड़ियों की सिलेक्शन करें, उनको यानी कि चूज़ करें, कि फ़ाइनल करें कि कौन कौन से खिलाड़ी आगे हम पार्टिसिपेशन के लिए लेके जाएंगे। लेट मी आस्क यू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मुझे एक अहम सवाल पूछने दें, या मुझे आपसे एक अहम सवाल पूछना है। डू यू रिमेंबर व्हाट स्पोर्ट्समैनशिप इज़। कि क्या आपको पता है या आपको याद है कि स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो किसे कहते हैं, या वो क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, स्पोर्ट्समैनशिप होती है कि एक खिलाड़ी जब स्पोर्ट्समैनशिप या एक काम को जब वो शो ऑफ करता है, तो इससे मुराद है कि खेल में भी
ज़ाब्ता या नज़्म व ज़ब्त जो आप दिखाते हैं, जो आप शो ऑफ़ करते हैं, अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप एक स्पोर्ट्समैनशिप के तौर पर काम कर रहे हैं। उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जिनके बारे में कहा गया है, और वो काम जिनके बारे में मना किया गया वो अगर आप नहीं करते, तो इट मीन्स आप भी स्पोर्ट्समैनशिप का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। ठीक है? जैसे गेम्स के दौरान भी किसी किस्म की चीटिंग ना की जाए। ठीक है? कोई ऐसा काम ना किया जाए कि जिससे गेम में फ़ाउल हो। ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें स्पोर्ट्समैनशिप में आ जाती हैं। नेक्स्ट, सर। यस सर। टीचर, ओके। रेज योर हैंड एंड टेल मी अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप वन बाय वन। अब आगे वो जो टीचर हैं वो पूछ रहे हैं बच्चों से कि कि बच्चों आप हमें बताएं कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या है, वन बाय वन वो हाथ खड़ा करें और बताएं। फ़हीम, सर, इट मीन्स डोंट चीट। अब जो फ़हीम है वो एक स्टूडेंट का नाम है। वो कहते हैं सर कि इसका मतलब है कि चीट ना किया जाए, धोखा ना दिया जाए। उसमें जो है वो क्या है, जैसे कोई भी काम करने का जो एक अच्छा अंदाज़ है, उस तरह उसको परफ़ॉर्म किया जाए, उसमें कोई भी दो नंबरी ना हो, जिसे आप कह सकते हैं। यानी कि चीटिंग ना करें। जैसे आप देखते हैं बच्चे खेलते हैं ना, तो खेलने के दौरान अगर वो चीटिंग करते हैं तो आप कहते हैं जी ये तो आपने चीटिंग की है, चीटिंग की वजह से आप जीत गए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। तो इस तरह की जो बातें होंगी वो चीटिंग की मद में आ जाती हैं। नेक्स्ट में है कासिम। इट आल्सो मीन, इसका ये भी मतलब है डोंट क्राई व्हेन यू लूज, कि अगर आप हार जाते हैं ना तो आपको रोना नहीं चाहिए। ठीक है? रोने से मुराद क्या है कि फजूल चिल्लाना, शोर करना। भी अब हार गए हैं तो बस ठीक है, हार गए हैं, आप अपनी हार को तस्लीम करें। ठीक है? तो इसलिए कहा गया कि व्हेन यू लूज, कि जब आप हार जाएं। जमाल, इट इज़ आल्सो अबाउट नॉट येलिंग एट योर टीम मैट। इसका ये भी इट इज़ अबाउट, इससे ये नहीं है कि आप जो है वो अपने टीम मेट या अपने साथियों या अपने दोस्तों पर भी चिल्लाएं। व्हेन दे मेक अ मिस्टेक, कि अगर वो कोई मिस्टेक कर लें, यानी कि उनसे बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया जाए, उन पर जो है वो फजूल बातें या हूटिंग शुरू कर दें, या उनको जो है वो क्या है डिस्करेज करें, ये भी इसमें नहीं आता। आई थिंक इट मीन्स डोंट बी अ क्विटर। तो इसका मतलब ये भी है कि उन चीज़ों से आप क्विट ना कर जाएँ, आप छुटकारा ना हासिल कर लें। यानी कि आपको अपने आप को परफ़ॉर्म करना चाहिए, अपनी परफ़ॉर्मेंस को बेहतर किया जाए और अपने आप को परफ़ॉर्म करें। अगर स्पोर्ट्स में भी अगर कोई टफ़ टाइम हो तो आप उसको भी फ़ेस करें, उसे टैकल करें। नेक्स्ट है टीचर, यू यू ऑल आर राइट। अब वो कहते हैं कि आप सब ठीक हैं। यानी कि आपने जो जो अपनी राय दी है ना स्पोर्ट्समैन के बारे में, वो बिल्कुल ठीक दी है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपने बयान किया है। स्पोर्ट्समैनशिप इंक्लूड रिस्पेक्ट। इसमें वो अब टीचर बता रही हैं, उन्हें बता रहे हैं कि सबसे पहले इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है फॉर द गेम। गेम में इज़्ज़त से मुराद क्या है कि वो तमाम कवानीन या वो तमाम ज़वाबित, असूल व ज़वाबित जिसकी बेस पर वो गेम बनाई गई है या उसको फॉलो करने के लिए बनाई गई है, तो उनकी फॉलोइंग की जाए। द प्लेयर, उन खिलाड़ियों के लिए, द रूल, वो कवानीन, आर द ऑफिशियल एंड द ऑफिशियल्स, और वो तमाम, यानी कि दफातरी तौर पर, यानी कि इससे मुराद क्या लिया जाएगा कि उन तमाम चीज़ों को जो बयान किया गया है उनकी फॉलोइंग की जाए। इट इज़ आल्सो अबाउट बीइंग द बेस्ट, यानी कि बेहतर होने के लिए यू कैन बी एंड आर नोइंग हाउ टू विन और लूज। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जो हैं वो किस तरह गेम जीत सकते हैं और हार सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के पता होने के साथ साथ आप उन चीज़ों को फॉलो करें जो एक स्पोर्ट्समैनशिप में बेस हैं, उसकी बुनियाद हैं। जमाल, सर, वर यू एवर अफ्रेड ऑफ लूजिंग, कि आपको कभी हारने का डर हुआ है, खौफ हुआ है? यानी कि जब इंसान को होता है ना कि यार अब जो है ना वो हार जाऊंगा शायद मैं। टीचर, नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम ये जान जाते हैं
दैट इट इज़ अबाउट डूइंग आवर बेस्ट, कि हमें जो है वो बेहतर करना है, यानी कि अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करनी है। एंड स्ट्राइविंग, और स्ट्रगल करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, अपने आप को बेहतर करने के लिए। मुनीब सर, व्हेन आई प्ले विद माय ब्रदर, कि जब मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ ना, ही ट्राई टू चीट मी, ही ट्राइज टू चीट मी, तो वो क्या करता है, वो ना मुझे चीट करने की कोशिश करता है। चीट का मतलब धोखा देना भी होता है, ठीक है। माई फादर इज़ ऑलवेज ऑन माई साइड, लेकिन जो अब्बू हैं वो हमेशा मेरी फेवर करते हैं, ये मेरी साइड पर होते हैं। कि अगर भाई जो है वो धोखा देता है ना, तो अब्बू उन्हें कहते होंगे कि नहीं भाई, आप जो है वो इस वक्त गलती पर हो, जबकि आपका जो भाई है वो ठीक है। ही सेज, अच्छा इसे जो है वो ही सेज भी पढ़ते हैं और ही सेज भी पढ़ते हैं, ही सेज भी पढ़ते हैं। वी शुड हैव अ सेंस, हमें इस चीज़ों की भी सेंस होनी चाहिए ऑफ फेयर प्ले, कि अच्छा खेल जो है वो क्या है, या अच्छे तरीके से हम कैसे खेल सकते हैं। इवन व्हेन वी आर प्लेइंग गेम एट होम, कि जब हम घर पर खेल रहे हों, हम अगर घर पर भी खेल रहे हैं ना, तो फिर भी हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए। अपने क्लास फेलो बेशक हमारे साथ हों, हमारे दोस्त हों, या हमारे जो है वो फैमिली में हम खेल रहे हों, उस दौरान भी कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए इसमें। टीचर यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हैं मुनीब। पेरेंट्स कैन प्ले सिंपल गेम विद देयर चिल्ड्रन, के पेरेंट्स वालदेन जो हैं वो अपने बच्चों से इस तरह की सादा गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं। एंड न्यूचर, उसकी बेहतरी के लिए सेंस ऑफ द फेयर प्ले, और उनकी इस चीज़ों की भी परवरिश करती है कि अच्छा खेल कैसे खेला जाता है। नेक्स्ट कासिम सर, वी हैव प्रिपेयर्ड अ चार्ट फॉर स्पोर्ट्स वीक। अब वो कहता है कि हमने ना एक चार्ट एक बनाया है, एक चार्ट बनाया गया है स्पोर्ट्स वीक, यानी कि इस पूरे हफ्ते में जो जो स्पोर्ट्स होंगी, जो जो खेल या स्पोर्ट्स खेले जाने हैं उनके बारे में, और कौन कौन सी टीम है वो भी मेंशन की गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप जो है वो इस चार्ट को देख सकते हैं, डे भी मेंशन किए गए हैं, और साथ टाइम भी मेंशन किया गया है, एएम है या पीएम है वो भी बताया गया है, और कौन कौन सी जो टीम है वो किस टीम के साथ प्ले कर रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जो है वो ये चार्ट को देख सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ गेम्स के नाम मेंशन किए गए हैं। जैसा कि नंबर 1 में आप देखें मंडे, तो ये बैडमिंटन है, टीम ए वर्सेस टीम बी। हॉकी है, उसके बाद नेक्स्ट डे में है वॉलीबॉल, फुटबॉल है, ट्यूसडे फिर वेडनेसडे क्रिकेट और वॉलीबॉल आ जाता है। तो अलग अलग यहाँ पर एक ही कॉलम में 2 टीम्स का मेंशन है जिसके दरमियान ये मैच होंगे। नेक्स्ट में आ जाता है थर्सडे हॉकी और टग ऑफ वार, फ्राइडे ठीक है मेट्रो रेस, 100 मीटर रेस और क्रिकेट है। नेक्स्ट में आ जाता है सैटरडे में आ जाता है फुटबॉल, और नेक्स्ट में आ जाता है जी बैडमिंटन। तो इन सब के नाम और टाइम टेबल, यानी कि जो इनका एक मुकम्मल चार्ट है ना, वो बताया गया है। नेक्स्ट में आप देखें लास्ट में कि टीचर गुड, टीचर अब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है ये। स्पोर्ट्स वीक मींस कि स्पोर्ट्स का जो हमने हफ्ता, खेलों का हफ्ता जो बनाया है, ये रखा है, मीन्स टू शो स्पोर्ट्समैनशिप। तो यही चीज़ जो है ना वो स्पोर्ट्समैनशिप को बयान करती है, और ये बहुत अहम बात है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं आगे जी, यस सर, तो जी जनाब, ये हमारा आज का लेसन था। तो स्टूडेंट्स आपके लिए एक नहायत ही अहम बात, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो इस चैनल में जो प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो उसमें 6th क्लास की जो प्लेलिस्ट है इंग्लिश की, उसमें तमाम आपको लेसन और उसकी ट्रांसलेशन वगैरह मिल जाएगी। इवन के यहाँ पर जो पोइम्स हैं, पोइम्स की भी ट्रांसलेशन है, उसका स्टैंज़े के बारे में बताया गया है, तो वो तमाम चीज़ें आपको बहुत अच्छे से वहाँ से मिल सकती हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट अपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज़ करना चाहता है तो वहाँ से आपको मिल जाएंगी। मैनी बंडल ऑफ थैंक्स।